एवरीवन, नमस्ते जी। हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों को आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। और आज दिवाली का दिन है तो बहुत सारे काम हैं घर के, और बहुत सारे काम हो चुके हैं। जैसे कि आज दिवाली है तो हमारे यहाँ पितरों की मावस पूजती है, तो वो मावस पे मैंने सुबह मॉर्निंग में खाना वगैरह निकाल दिया है। खीर बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और कचौड़ी बनाई थी। उससे हमारे जो देवता होते हैं ना, उनका भोग हमने लगाया था। तो इधर मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। और सबसे पहले तो जी भाई माँ लक्ष्मी की कृपा जो है सबके घर में आए। माता रानी लक्ष्मी माता, आज किसी का भी घर जो कहते हैं ना कि धन से भरे ना रहें, ऐसा ना हो। सबके घरों में खूब धन लक्ष्मी का वास रहे और साथ विष्णु जी के आए लक्ष्मी माता। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने घर को साफ़ रखना है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ घर साफ़ सुथरा सुंदर सजा हुआ होता है तो लक्ष्मी माता उसी घर में जाकर निवास करती है। तो अभी जो है सबसे पहले, क्योंकि आज 1 महीना हो गया है दिवाली की क्लीनिंग चलते चलते, थोड़ी 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 थोड़ी, और आज लास्ट डे है तो उस दिन तो सफाई जो अपने नॉर्मल रूटीन वाली है वो तो होनी है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल सबसे पहले यहाँ से ही क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सारा एरिया ये इधर का अपनी बैल्कनी का सारा क्लीन कर दिया है, धो दिया है, पौधों में भी पानी वगैरह डाल दिया है। और क्या है कि जैसे अभी सुबह के शायद 9 बज गए थे, हाँ 9 बजे तक मेरा जो है किचन का खाने वाने का जो काम था ना, कचौड़ी बना के नहीं रखी है, वो दोपहर में बनाऊँगी जब खाएँगे सारे जने। और खीर बन गई है हमारी, और क्या कहते हैं आलू की कचौड़ी, स्टफिंग वगैरह सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, चाय वाय पिए, रेस्ट कराए, और फिर उसके बाद अपने घर के काम में लगी हूँ। तो अभी सारा पहले बाहर का एरिया क्लीन कर लिया, क्योंकि जब आप इतने दिन से पूरे घर की क्लीनिंग कर रहे हो और त्यौहार वाले दिन ही आप अपने घर को अनक्लीन छोड़ दोगे तो बहुत गंदा रहेगा। जैसे कि अभी बारिश हो गई थी ना 2 दिन, तो थोड़ी धूल मिट्टी कम आ रही थी, बट जैसे ही कल से धूप निकली और एकदम ही पूरे घर में फिर धूल धूल शुरू हो गई। ऐसे लगा कि चलो ऐसे लग रहा है जैसे सफाई हुई ही नहीं है। तो अभी हर एक चीज़ की डस्टिंग पहले तो मैं साथ के साथ ही करती चल रही हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। घर को भी थोड़ा बहुत अभी डेकोरेट करना है, आधा मैंने कल हाँ नाइट में कर दिया था। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं तो वो भी करनी है। और फिर वही है कि त्यौहार वाले दिन अगर घर ही गंदा फैला रहेगा तो फिर यही रहता है, हम और काम कब करेंगे। पूजा पाठ करनी है इवनिंग में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपने आप को खुद अच्छे से तैयार होना है, घर में बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी है, बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम सेट करके। तो अभी घर तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कल सारी चीज़ें बेडशीट वगैरह जो थी मैंने छोटी दिवाली पे ही सारी चेंज कर दी थी। पिलो कवर या हो गए या ड्राइंग रूम पूरा मैंने कल ही सारी चीज़ें जो थी ना वो सेट करके लगा दी थी। अभी क्या है, फ़िलहाल बस जल्दी जल्दी से सफाई करनी है, क्योंकि कमरे ज़्यादा गंदे हैं नहीं, क्योंकि सारे जने नीचे ही थे कल शॉप पे। तो बच्चे जब रहते हैं ना ऊपर तो घर ज़्यादा गंदा होता है। तो अभी इस पूरे घर के क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं लगूंगी घर के और बाकी कामों में, क्योंकि घर के बहुत सारे अभी मेरे ना छोटे मोटे काम इतने बचे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। और वो काम करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी है। और आज सीढ़ियों पे भी ऊपर से पोछा लगा के आऊँगी, क्योंकि जब से 3 दिन पहले जब मैंने सीढ़ियों पे ऊपर से पोछा लगाया था ना, उसके बाद जो है मैंने अभी तक ऊपर जाकर पोछा लगाया ही नहीं है, क्योंकि घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। कोई ना कोई काम मेरा कल कल हाँ परसों मैंने मंदिर साफ़ करा था धनतेरस वाले दिन, और फिर वही रहता है कि मंदिर साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। क्योंकि आपके जब घर का काम इतना सारा हो और उसके बाद एक्स्ट्रा काम अगर आपको करने हैं ना, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है। तो अभी सारी सीढ़ियाँ मैं ऊपर से क्लीन करती आ रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से पहले सीढ़ियाँ क्लीन करती हूँ, और उसके बाद में मेरे को अपना किचन क्लीन करना है। घर के जो सारे काम हैं वो जल्दी जल्दी निपटाने हैं, क्योंकि शाम को फिर पूजा पाठ और थोड़ा बहुत अगर मार्केट जाके कुछ खरीद के लाना हुआ तो वो चीज़ें लेकर आनी है।
तो जी आप देख सकते हैं मैं साथ साथ पोछा भी लगा रही हूँ और ग्रिल वगैरह पे जहाँ मुझे धूल दिख रही है कि हाँ यहाँ कपड़ा मारना ज़रूरी हो चुका है, तो वहाँ मैं साथ के साथ ना कपड़ा भी मारती चल रही हूँ। क्योंकि ये धूल मिट्टी जो होती है ना, आपकी सफाई आप जितना मर्जी फ्लोर क्लीन कर लो, बट जब तक क्या है आप डस्ट को हटाओगे नहीं, चाहे आप घर के कोई से भी कोने की हो, तब तक आपका घर जो है वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लगने वाला। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी, जहाँ तक भी हो कोशिश यही हो, जब आप पोछा लगा रहे हैं तो उससे पहले डस्टिंग कर ले। तो आज मेरे को कोई टाइम नहीं था, तो मैं साथ के साथ पोछा भी लगा रही थी और डस्टिंग भी करती चल रही थी यहाँ पे। तो बस अभी जो है यहाँ ना मैंने मोटर चला रखी थी, तो मोटर चलाए चलाए टंकी भी भर गई थी। तो अभी बस जल्दी से ऊपर जाकर मेरे को मोटर बंद करनी थी। और अभी ये मैं आ गई हॉल में। हॉल में क्या था कि ये ना फूल माला मंगवाई थी, तो अभी इसको क्या कहते हैं, इसको कलावे से ही बांध के ना मैं बड़ा कर रही थी, तोरण वगैरह भी थी। तो अभी जो डेकोरेट करने का काम है ना, देखो शाम को तो पूजा वगैरह का काम हो जाएगा, और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, और मेरे को शॉप पे भी जाना पड़ जाता है। तो इस वजह से मेरे को जितना टाइम मिल रहा है ना, मैं वो सारे काम अपने पूरे प्रॉपर कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे ना मेरा किचन का काम बिल्कुल हो गया था, किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। और ये मैंने जो गेट पे लगाते हैं ना लटकन, डोरबेल जो थी ना वो ना दो तीन गिर गई थी, जैसे मैंने लगाई टेप से बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तो अब क्या करना है कि मैं नई टेप मंगवाई मैंने फिर, और नई टेप मंगवाने के बाद फिर सारा जो है सारी चीज़ें जो जो गिरी थी ना उनको मैंने साथ के साथ लगाई हैं। अच्छा, इधर सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन हुई, फिर मैं किचन में आ गई, किचन की सफाई करी। और फिर क्या था कि मैंने जो मेरे को फूल माला से सजाना था थोड़ा बहुत मंदिर और मेन एंट्रेंस एरिया, तो वो चीज़ें करी कंप्लीट। क्योंकि जो टाइम मेरे को मिल रहा था मैं सारी चीज़ें अपना प्रॉपर कंप्लीट करे जा रही थी, तो ये लग गया था। और फिर इसके बाद जो था कि एक जो टेप के चक्कर से ना मेरा काफ़ी सारा काम जो होता है ना वो ख़राब हो रहा था। टेप ना पुरानी थी, तो वो उसके अंदर वो चिपक ही नहीं पा रही थी गेट पे। तो इस वजह से फिर मैंने जो नई टेप मंगवाई है उससे फिर सारी की सारे घर की वो सारे जो चिपकाने वाला काम था ना वो करा। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरे घर की हो ही गई है, और मैं शाम को जो इवनिंग में मैं पूरे घर का लुक दिखाऊंगी ना वो कुछ अलग ही होगा। बट उससे पहले जो है कि अभी मॉर्निंग में क्यों क्या होता है, सजावट इतने खिल के नहीं आती जितनी इवनिंग में आएगी। जैसे लाइट वगैरह जल जाएंगी ना तब बहुत सुंदर लगेगी। तो अभी पहले पूरा घर सजा लेती हूँ, फिर जो कल आपको व्लॉग मिलेगा ना वो मेरे घर का ही दिखेगा, पूरा जो रात इवनिंग का होगा वो। तो ये वाला व्लॉग अभी आज का ही था, मॉर्निंग का ही, सुबह का। क्योंकि 2 दिन तो टाइम ही नहीं मिला मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह करने का या वीडियो में कुछ शूट कर पाऊँ। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से पूरे घर को मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें मेरी मतलब रह गई हैं या गिर रही हैं ऊपर से, जो भी मैंने डेकोरेट करी थी।
अच्छा, ये मंदिर को डेकोरेट करने के लिए ना मैंने सुबह मतलब 15 माला मंगवाई थी, और 15 माला में से कुछ तो भगवान जी के ऊपर मैंने तस्वीरों पे लगा दी हैं, और कुछ मैंने इवनिंग की पूजा के लिए रख ली हैं। बट जो 2-3 बची है ना, उससे मैं मंदिर बाहर से डेकोरेट कर दूँगी। और इसको क्या करना है, मेरे को मैंने ना थोड़ा माला को तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद उसको गांठ लगा दी है। तो कुछ इस तरह से जो है कि मंदिर बिल्कुल अच्छे से सज गया। और जब इस तरह से अच्छा लगता है ना, और ऐसे लग रहा था कि भगवान ऐसे ही जो है मेरा पूरा घर हमेशा ही चमचमाता रहे, मतलब लाइटिंग वाला रहे। क्योंकि जो ये लाइट होती है ना, सजा दो तो कितना सुंदर लगता है घर। बट यही है कि ज़्यादा ही सजा हुआ फिर वो गंदा हो जाना है पूरे साल तक। तो बट जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनाई गई हैं, तो दिवाली के लिए ही बनाई गई है ये सजावट, तो वही अच्छी लगती है। तो इधर जो है मैंने दो मालाओं को तोड़ के मैंने ऐसे करके मंदिर का तोरण टाइप बना दिया है। तो मेरे को अच्छा ऐसा कुछ आता तो है नहीं खास, तो जितना कुछ भी आता है ना, तो वो मैं लगा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मतलब माता रानी का दरबार था, ये कल मैंने इस पे स्टिक करने वाली वो लगाई थी, खूंटी कह सकते हैं, वो लगाई थी जिस पे माता रानी की फ़ोटो लग जाए। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो दिवाली डेकोरेशन का, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।